नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों। कोरोना संकट, चीन से तनाव के बीच पीएम करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारण सेना के पराक्रम का कर सकते हैं जिक्र। 1 जुलाई से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। यात्रा के लिए सरकार ने की पूरी तैयारियां। देवस्थानम बोर्ड ने चारों धामों से मांगी रिपोर्ट। एक्शन मोड में आए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना और डेंगू से निपटने के दिए निर्देश। एलएसी पर जगह जगह सैन्य नाकाबंदी। पाबंदियों से आ रही मुश्किलों में सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं लद्दाख के लोग। 150 किलोमीटर पहले कड़ी नाकेबंदी। 21 दिन बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर लगा ब्रेक। 80 के पार पहुंचा डीजल और पेट्रोल। बढ़ते दामों पर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष। और मौसम विभाग का अनुमान, अगले 5 दिन उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों में होगी मानसून बारिश। कई जिलों में जारी हुआ अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चीन से तनाव के बीच आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से तनाव के बीच आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। मन की बात में चीन विवाद पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, सुबह 11 बजे रेडियो पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये जानकारी दी है। सुबह 11 बजे रेडियो पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये जानकारी दी है। चीन से तनाव के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। मन की बात में चीन विवाद पर भी चर्चा कर सकते हैं। सुबह 11 बजे रेडियो पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता दें, मन की बात में चीन विवाद पर भी चर्चा की जा सकती है। मन की बात में चीन विवाद पर हो सकती है चर्चा। काशीपुर में बीते रोज 2 महिला पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके चलते आईटीआई थाने में सभी पुलिसकर्मियों की सैंपलिंग के बाद देर शाम जिले के पुलिस कप्तान काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ आईटीआई थाना तथा अनन्या होटल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। काशीपुर में देर शाम जिले का पुलिस कप्तान बरिंदरजीत सिंह ने बाजपुर रोड स्थित क्वारंटीन सेंटर आईटीआई थाना पहुंचे, जहां उन्होंने क्वारंटीन पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। कल हमारे यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर है आयरन काशीपुर में, वहाँ हमारी 2 महिला कांस्टेबल का टेस्ट किया गया था 1 हफ्ता पहले, जो कि पॉजिटिव आया। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पाया गया कि काफ़ी सारे कर्मचारी आईटीआई थाने से हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आए उन लोगों से। उन सब में तकरीबन 23 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना महामारी दुनिया में तेजी से पैर पसारती जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं 54 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें, ऐसा बात भारत की करें तो देश में कोरोना के मामले 5,29,577 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 16,103 मौत हो चुकी है। तो वहीं कोरोना से 3,10,146 मरीज ठीक भी हुए। सूबे की त्रिवेंद्र सरकार किए गए वादों को शीघ्र ही पूरा करने जा रही है। डोईवाला विधायक व प्रदेश के मुखिया अपनी विधानसभा की जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रैली के माध्यम से ऑनलाइन रूबरू हुए, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों व कार्यालयों में मोबाइल के माध्यम से केंद्रीय राज्य मंत्री व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के संबोधन को सुना। वर्चुअल रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने व प्रदेश में सीपेट जैसे बड़े संस्थान को खोले जाने और डोईवाला में बन रहे सूर्यधार बांध जैसी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया। देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी
प्रदेश की हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनकी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस कोरोना काल में बहुत आवश्यक है जब प्रदेश का मुखिया हम सबके मार्गदर्शक हम सबसे जुड़े तो एक निश्चित रूप से बल मिलता है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता को संबोधित किया वर्चुअल रैली के माध्यम से। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अति आवश्यक है। इसको देखते हुए ये वर्चुअल रैली की गई और इसके माध्यम से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि माननीय मोदी जी के द्वारा अपने ये 6 वर्ष के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य किए और अभी वर्तमान में जो कोरोना कार्यकाल चल रहा है उसका किस प्रकार से हर क्षेत्र में डट करके मुकाबला किया। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार की भी सराहना की। कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उन्होंने को याद भी किया गया। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भनियावाला स्थित शहीद स्मारक पर मौन प्रदर्शन कर शहीदों को नमन किया और केंद्र सरकार से मांग करी गई है कि बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों के बलिदान का बदला लिया जाए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में शहीदों को सलाम दिवस जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में, आज उसी को देखते हुए डोईवाला क्षेत्र में आज भान्नेवाला में शहीद स्थल पे सभी कांग्रेस के साथी, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के सभी साथी आज यहाँ पहुंच। क्लियर नहीं है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। चारधाम यात्रा कोरोना टेस्ट के लिए निजी लैब उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर जांचों का दायरा बढ़ाने के लिए निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच के लिए अधिकतम दरें निर्धारित कर दी हैं। इसी पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। चारधाम को लेकर तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी आज, लेकिन आज हम एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं कोविड को लेकर के। सभी जिलाधिकारी और सीएमओ में होते हैं और क्योंकि डेंगू का भी सीजन चल रहा है इसलिए उसकी भी समीक्षा हम लोग करते हैं। उसी दृष्टि से जिलाधिकारियों को और जो वहाँ के सीएमओ हैं उनसे जानकारी ली गई और क्योंकि अलग अलग जिले की अलग अलग तरह की सवाल होते हैं उनका, और उसी दृष्टि से उनको मार्गदर्शन दिया गया है। सामान्यतः बरसात का सीजन है तो सफाई की व्यवस्था ठीक से हो और सबसे बड़ी जो भूमिका होती है डेंगू में या किसी भी बीमारी में वो लोग कितने जागरूक हैं और इसलिए जागरूकता के कार्यक्रम होते रहें समय समय पर, स्वच्छता का कार्यक्रम साप्ताहिक रूप से चलता रहे, उस पर काम करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। भारत सरकार से भी जो गाइडलाइंस मिली है उसमें 9 बजे तक मार्केट खोलने का प्रावधान है, इसलिए मैंने कहा इसको 8 बजे तक खोलिए। और सवेरे जो लोग घूमने जाते हैं, कई बार जो आजकल बंधन है उसकी वजह से लोग लेट निकलते हैं, तो उसके कारण काफी भीड़ हो रही है। इस तरह की जानकारी क्षेत्र से मिल रही थी, इसलिए हमने कहा सुबह लोग जब 5 बजे के बाद जब भी घूमने निकलते हैं स्वाभाविक रूप से तो उसमें कोई रोक टोक न हो, उनको घूमने दिया जाए। देखिए प्राइवेट लैब पहले भी सम्मिलित थी, लेकिन उसका जो पहले टेस्टिंग का खर्चा था वो लगभग 4,500 रुपये के करीब था। अब वो 2,000 रुपया 2,200 रुपया ऐसा उसमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अब एक तरह से आधे रेट पर मार्केट में भी जो कोरोना टेस्ट है वो हो सकेगा। एक बड़ी राहत जो लोग प्राइवेट में करना चाहते हैं उनको मिली है, इससे हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और जो पेंडेंसी है वो भी कम होगी। देखिए उसके लिए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित किया गया है। अब उसके जो परिणाम आने थे और जो चेन टूटनी थी मंडी के अंदर, कोई केस अब पिछले हफ्तों में नहीं आए हैं और इसलिए उसको जो 2 दिवसीय जो लॉकडाउन था उसको अनलॉक कर दिया गया। काशीपुर में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर के कोविड सेंटर में भेज दिया गया है।
कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि 20 और 21 जून को भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है। इन रिपोर्टों में 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन 2 महिला पुलिसकर्मियों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनकी ड्यूटी बाजपुर रोड स्थित एक सेंटर में लगाई गई थी। 2 महिला पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 एवं डेंगू की रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के रूप में बात करी है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने दुकानों को खोलने का समय निर्धारित करने के अलावा कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हो। इसके लिए डॉक्टर समय समय पर मीडिया से बातचीत करते रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 के साथ प्रदेश में डेंगू की रोकथाम पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री ने डेंगू निरोधात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति पैदा न हो पाए और अस्पतालों में प्लेटलेट्स की उपलब्धता रहे। नगर निकाय अपने क्षेत्रों में फॉगिंग करवाते रहे। डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान संचालित किए जाए। उत्तराखंड और चीन की सीमाओं को जोड़ने वाला पुल 22 जून को पोकलैंड से लदे ट्रॉली की वजह से सैनर नदी पर बना पुल टूट गया था, जिसको बीआरओ युद्ध स्तर पर काम करने से मात्र 6 दिनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया। मुंसियारी मिलम मोटर मार्ग पर सेनागार्ड में 22 जून को टूटा वैली पुल बीआरओ के जाबाजों से 6 दिन में ही जोड़कर तैयार कर दिया है। इस पुल के ट्रायल के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भारत माता और बीआरओ के जयकारे लगाए हैं। मुंसियारी मिलन मोटर मार्ग पर बना पुल शनिवार दोपहर 12 बजे बीआरओ ने जोड़कर तैयार कर दिया है। पहले भारी जेसीबी मशीन ऊपर से निकाली गई और उसके बाद इसका ट्रायल किया गया, फिर उसे वाहनों के लिए खोल दिया गया। 120 फीट लंबे पुल को बनाने के लिए बीआरओ ने मात्र 6 दिन लिए हैं। इस दौरान एक पोकलैंड और 70 मजदूरों की सहायता ली गई है। पुल जोड़ने का काम 24 घंटे जारी रहा है। बीआरओ के ओसी पीके राय 4 दिन से पुल पर ही डेरा डाले हुए थे। उन्होंने खुद खड़े होकर पुल का निर्माण करवाया है। स्थानीय लोगों ने तय दिनों से आधे समय में पुल निर्माण करने पर ओसी का फूल मालाओं से स्वागत किया है और बीआरओ जिंदाबाद के नारे लगाए। खबर सितारगंज से है, जहां शक्ति फॉर्म में सूखी नदी के किनारे बांस के पेड़ों की झाड़ियों में एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी मिली है, जिसकी खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही साथ कोतवाल साहुद्दीन ने बताया कि अज्ञात डेड बॉडी के पास कोई भी जानकारी प्राप्त करने लायक सामान नहीं मिला है। इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, अभी इसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। काफी लोगों को दिखाया गया है और ये जो रुद्रपुर गांव है, ये बंदे के पास ये साइड में पड़ी मिली है। इसके सर में चोट है और इसका पंजाब नाम है यार। बाद पीएम जो भी इसमें आएगा उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने पर सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कर दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश दिखाते हुए कोटद्वार के मालवीय उद्यान में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन
प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ मांग करी है कि सरकार सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे वापस ले ले। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें घट रही हैं, वहीं केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है। जहां केंद्र सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात करती है, वहीं किसानों की कमर तोड़ दी जा रही है। देश में ये हालत हो गई है कि भाजपाइयों की सरकार की मनमानी चल रही है। अगर इनके खिलाफ जो गलत काम करते, गलत नीतियाँ करते हैं, अगर कांग्रेस को लोग बोलते हैं तो ये उनको फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं। परसों एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने किया था पेट्रोल डीजल के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय हमारी एक ही मांग थी कि जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करा जाए। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह जी, उनके खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ और उत्तराखंड में और भी कई जगह उन लोगों के खिलाफ इन्हें फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर सितारगंज से है, जहां बीती रात गोविंदपुर गांव में देवीदास के घर में एक मगरमच्छ घुस गया, जिससे गांव में खलबली मच गई। दहशत की वजह से ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी, जिस पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू करके घर से बाहर निकाला। लेकिन देवीदास का पूरा परिवार दहशत में रात भर जागता रहा। कुमाऊं में कुल देवी नंदा देवी के रूप में पूजी जाने वाली 117वें नंदा महोत्सव के आयोजन किया गया है। आयोजक समिति श्री राम सेवक सभा का अध्यक्ष मनोज हिसार की अध्यक्षता एवं महासचिव जगदीश बवाड़ी के संचालन में आयोजित हुई बैठक में तय किया गया है कि इस वर्ष नंदा देवी महोत्सव पंचमी यानी 23 अगस्त से प्रारंभ होगा। 26 अगस्त नंदाष्टमी के दिन माता नंदा सुनंदा के दर्शन होंगे और 28 अगस्त दशमी को मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए नंदा देवी के धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ विधि विधान से संपन्न कराए जाएंगे। सामाजिक दूरी बनाने हेतु श्रद्धालुओं को लाइव टेलीकास्ट के जरिए श्रद्धालुओं को माता नंदा सुनंदा के दर्शन करवाए जाएंगे। उत्तराखंड की आराध्य देवी है। माना कि हम लोग जो है इसमें कोरोना के संकट काल में हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी परंपराओं को निभाना पड़ता है। तो इसलिए राम सेवक सभा ने फैसला किया कि हम लोग जो है हमारी पूजा पाठ और जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको तो हम लोग किसी न किसी रूप में करेंगे। साथ ही हमें दर्शनार्थियों का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ की जनता का ख्याल करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि हम इसको लाइव टेलीकास्ट के जरिए लोगों को इसको दर्शन कराएंगे, जो सुगम रास्ता होगा।
डोईवाला के लच्छीवाला वन धुंधली क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक व ग्रामीणों पर हमले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुसीबत भरा हो गया। लच्छीवाला रेंज में नागल बुलंदा के किशनपुर ग्रांड गांव में उत्पाती बंदरों ने लोगों को घर से निकलना दूभर कर दिया है, तो वहीं रात होते ही गुलदार भी घर के आंगन तक पहुंचे जा रहे हैं। पकड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। अभी हमने वहाँ पे लगभग 36 बंदर पकड़ लिए हैं। 36 जो उत्पाती बंदर हैं जो लोगों को काटने के लिए जा रहे हैं, तो वो चिन्हित करके उनको हमने पकड़ा है, पिंजरे में कैद किए हुए हैं और उनको हमने रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर भेज दिया है। एक ग्राम सभा है, ये मजरा है, और ग्राम सभा नागल बुलंदा वाला है, और एक किशनपुर गांव का एक क्षेत्र है जो कि जंगल से सटा हुआ है, और इसमें अधिकतर गुलदार और बंदर और हाथियों का आतंक चलता ही रहता है। और बीच बीच में फॉरेस्ट विभाग को सूचना दे दी जाती है, जिससे कि उनके रेंजर द्वारा उनके फॉरेस्ट गार्ड या आदि स्टाफ को यहाँ भेज दिया जाता है, तो गश्त लगाते हैं। लेकिन गश्त लगाने के बावजूद भी कोई ना कोई जानवर किसी न किसी दिन कोई घटना करके चला जाता है। नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत पत्रों की सुनवाई में सरकार की ओर से समय पर प्रतिशत पत्र दाखिल न होने पर कोर्ट में कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों की 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके कमेटी से 3 हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, हरिद्वार निवासी हत्यारोपी मनजीत सिंह ने नवंबर 2019 में हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करी थी, जिसमें सरकार को प्रतिशत पत्र दाखिल करना था, लेकिन सरकार 7 महीने तक भी जवाब दाखिल नहीं कर पाई है। देश में बढ़ते पेट्रोल व डीजल की कीमतों के चलते आम आदमी परेशान हो चुका है। वो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लग गई है। बागेश्वर में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा के नेतृत्व में एसबीआई तिराहे पर केंद्र व राज्य सरकारों का पुतला फूंका गया है। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार के रवैये को तानाशाही बताया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तेल की कीमतों को तत्काल प्रभाव से कम करते हुए जनता को राहत प्रदान करने की बात कही है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को अन्याय करार देते हुए कीमतों को कम करने व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए गलत मुकदमे वापस लेने की मांग करी है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक व जनता की आवाज बताया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो रहे हैं और पिछले 15-20 दिनों से इस देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम कम हो रहे हैं उसका लाभ आम उपभोक्ताओं को दिया जाए। बागेश्वर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कपकोट क्षेत्र में आधी दर्जन सड़क पहाड़ों से मलबा आने से बंद हो गई है। मलबा आने से कपली कमेरा मोटरमार्ग, तोली मोटरमार्ग, धर्मघर मजिया खेत मोटरमार्ग, संगाट बस्ती मोटरमार्ग, पोथिंग शोभा कुंड मोटरमार्ग, ढलान खुनोली मोटरमार्ग के बंद हो जाने से दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। बागेश्वर जनपद का कपकोट क्षेत्र बरसात के समय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों में से है। यहाँ हर साल बरसात के समय ग्रामीणों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। सड़कों के बंद हो जाने से ग्रामीणों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लाल कुछ एकड़ बंगाली कॉलोनी और हल्द्वानी के लिए जाने वाली लिंक रोड कई अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। तो के दिनों पानी इतना ज्यादा भर चुका होता है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को होती है, जिसे वो गंदे पानी में चलकर आते हैं। लेकिन स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन इस रोड में पानी दिखता ही नहीं। 20 सालों से इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि कैसे आखिर मुद्दे जिला प्रशासन और
प्रतिनिधि जनता की समस्या को सुनते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।